तो दुनिया में डॉलर की बढ़ती डोमिनेंस को कम करने और अमेरिका की दादागिरी खत्म करने के लिए रूस और भारत निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई है कि भारत व रूस ऑयल ट्रेड में डॉलर की बजाय किसी दूसरी करेंसी का यूज करेंगे, जिससे डॉलर को बड़ा झटका मिलने वाला है। तो जानेंगे इस वीडियो में आखिर वो करेंसी कौन सी है जिसका उपयोग भारत व रूस ऑयल ट्रेड के लिए करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। किसी दूसरी करेंसी में तेल खरीदने को लेकर भारत और रूस के बीच काफ़ी लंबे अरसे से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए एक नए मैकेनिज्म पर बात बन गई है। दी प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले 4 सूत्रों ने कहा है कि भारतीय रिफाइनर्स ने संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम में दुबई स्थित व्यापारियों के माध्यम से रूसी तेल के एक बड़े हिस्से का भुगतान करना शुरू कर दिया है। डॉलर को इससे बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। भारत और रूस के बीच दिरहम में शुरू हुए ट्रेड से अमेरिकी करेंसी डॉलर को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब चीन, ईरान और सऊदी अरब समेत कई ऐसे देश हैं जो अपने स्थायी करेंसी में व्यापार के नए तंत्र को विकसित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे बाजार में डॉलर की दादागिरी को बड़ा नुकसान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को के खिलाफ लगाए गए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को भारत मान्यता नहीं देता है। हालांकि भारत उन प्रतिबंधों का उल्लंघन भी नहीं करता है, लेकिन भारत और रूस के बीच पिछले साल से ही रुपया रूबल व्यापार मैकेनिज्म को बनाने पर बात चल रही है, जो अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। वहीं भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान रूस को किए जाने वाले भुगतान को लेकर सतर्क भी हैं, ताकि किसी भी तरह से पश्चिमी प्रतिबंधों का उल्लंघन ना हो। दरअसल भारतीय रिफाइनर्स और व्यापारियों को इस बात को लेकर चिंता थी कि अगर रूस कच्चे तेल की कीमत को G7 देशों के लगाए प्राइस कैप $60 प्रति बैरल से महंगा कर देता है, तो फिर वो डॉलर में भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सीधे तौर पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का उल्लंघन करता है। लिहाजा भारत सरकार भी भारतीय व्यापारियों के लिए किसी ऐसे विकल्प की तलाश में थी जो पश्चिमी प्रतिबंधों के जवाब में अपनी करने के रूस के प्रयासों में भी सहायता कर सकता है। दुबई स्थित बैंकों के माध्यम से भारतीय रिफाइनरों द्वारा रूसी कच्चे तेल के लिए दिरहम में व्यापारियों को भुगतान करने के पिछले प्रयास फेल हो गए थे, जिसकी वजह से भारतीय ट्रेडर्स को मजबूरी में फिर से डॉलर का ही सहारा लेना पड़ा था। लेकिन अब नए तंत्र से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय स्टेट बैंक अब दिरहम में किए जाने वाले भुगतानों को मंजूरी दे रहा है और उन्होंने ट्रांजैक्शंस के डिटेल भी दिखाए हैं, जो पहले रिपोर्ट नहीं थी। प्रिंट के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक, जिसके अमेरिका में भी ब्रांच है, उसने दिरहम में होने वाले भुगतान को लेकर अभी तक पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि डॉलर में भुगतान करने की प्रक्रिया इसलिए परेशानी उत्पन्न कर रही थी क्योंकि G7 ने पिछले साल 5 दिसंबर से रूसी तेल की कीमत पर प्राइस कैप लगा दिया था, और अगर कोई खरीदार $60 प्रति बैरल से ज़्यादा की कीमत पर रूसी तेल खरीदता है तो ना सिर्फ उस प्राइस कैप का उल्लंघन होता, बल्कि खरीदार को ना तो पश्चिमी देशों की बीमा कंपनियों से उस खरीदारी के लिए इंश्योरेंस मिलता और ना ही उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए पश्चिमी देशों के जहाज। जबकि भारत और चीन ने अभी तक G7 देशों के लगाए प्राइस कैप को मान्यता नहीं दी है, फिर भी भारतीय कंपनियों के लिए डॉलर में व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। भारतीय स्टेट बैंक की अनुमति से संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम में रूसी तेल के लिए भुगतान करना ना सिर्फ G7 के प्राइस कैप से बचाता है, बल्कि किसी भी तरह के पश्चिमी प्रतिबंधों को भी दरकिनार करता है। सूत्रों में से एक ने कहा है कि SBI अपने दृष्टिकोण में बहुत रूढ़िवादी है। भले ही भारत ना तो प्राइस कैप को मान्यता देता हो और ना ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारतीय कंपनियां पश्चिमी देशों की बीमा कंपनियों का इस्तेमाल करती है और ना ही शिपिंग कंपनियों का। भारतीय रिफाइनर आमतौर पर व्यापारियों से रूसी तेल उस कीमत पर खरीदते हैं जिससे भारत में डिलीवरी शामिल है। दिरहम में व्यापार करने के अलावा भारत और रूस रुपया और रूबल में भी व्यापार तंत्र विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। 4 सूत्रों ने कहा है कि भारतीय रिफाइनर शिपिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम को कम करने के लिए रूसी तेल खरीद रहे हैं, और अब तक लोडिंग पॉइंट के पर जो कैलकुलेशन की गई हैं उससे पता चलता है कि भारत प्राइस कैप से नीचे का दाम देकर रूसी तेल खरीद रहा है। यानी संभावना है कि भारत $60 प्रति बैरल से कम कीमत में रूसी तेल खरीद रहा है। भारतीय रिफाइनर ज़्यादातर दुबई स्थित व्यापारियों से रूसी क्रूड खरीदते हैं, जिसमें एवरेस्ट एनर्जी लिटास्को शामिल है, जो रूसी तेल प्रमुख लुकोइल की एक इकाई है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।